समाज से आने वाले श्रवण कुमार गुप्ता ने अपनी 11 डिसमिल जमीन दान में दे दी है। रांची में श्रवण गुप्ता ने अपने पिता के आशीर्वाद के रूप में मिली जमीन को समाज के नाम पर दे दिया है धर्मशाला बनाने के लिए। लेकिन जमीन और धर्मशाला को लेकर अपने समाज के ही दो पक्ष आपस में उलझ रहे हैं और इसमें घोटाले के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के स्टूडियो में लाइव बातचीत की गई श्रवण गुप्ता जी से। उन्होंने क्या कुछ कहा, उससे पहले आपको जमीन और धर्मशाला के बारे में ये बातें जाननी जरूरी है कि ये कहाँ बन रही है, क्या है इसकी रूपरेखा, कब तक बनेगी, टोटल कितने प्रोजेक्ट हैं, लोग सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ श्रवण जी द्वारा फैलाया गया पब्लिसिटी स्टंट है या कुछ और सच्चाई है इसकी। ऐसे कई सवालों से आज पर्दा उठेगा। मैं आपके साथ माधुरी कश्यप। जी हाँ, रांची में होगा रौनियर धर्मशाला का निर्माण। वैश्य समाज से आने वाले श्रवण गुप्ता ने अपनी 11 डिसमिल जमीन दान में दे दी है। यही नहीं, श्रवण गुप्ता ने रांची में धर्मशाला का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि जब तक ये धर्मशाला बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा और चैन से नहीं बैठूंगा। वहीं इस जमीन को लेकर विवाद भी गहराता जा रहा है। कुछ लोगों को इसमें संदेह है कि ये जमीन ट्रस्ट को लिखी पढ़ी के साथ दी गई है या अभी तक जमीन श्रवण गुप्ता के नाम ही है। क्या वो अपना सिर्फ नेम फेम करना चाहते हैं? इस तरह के वाद विवाद निकल कर सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर जमीन पर धर्मशाला बनाने में मदद के लिए कई लोग भी सामने आए हैं। श्रवण गुप्ता के द्वारा किए जा रहे प्रयास के बाद इस कार्य में अनेकों संस्थाओं ने हाथ बढ़ाया है। कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जैसे संतोष, शिवकांत, श्री विकास टांडवा, लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता, अजय कुमार गुप्ता, रांची मनोरंजन सिमडेगा जैसे नाम सामने आए हैं। तो वहीं इस अच्छे कार्य के लिए दान भी लोगों ने खूब दिया है। इसकी राशि तकरीबन 30 लाख तक बताई जा रही है जो दान में दी गई है। काम शुरू भी नहीं हुआ है कि घोटाले के आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं। एक पक्ष घोटाले की बात कर रहा है तो दूसरा पक्ष कहता है कि इस समाज का यही दुर्भाग्य है, ना कोई कार्य करता है ना ही कोई करने देता है। अगर कोई समाज के लिए कुछ करना चाहता है, अड़ंगा लगाना कुछ छोटे मोटे भाइयों का पहला निशाना होता है, इसलिए समाज का कुछ नहीं हो सकता। जबकि अखिल भारतीय रौनियर महासभा भंवर में फंसी है, इसे निकालने के लिए कोई सामने आने को तैयार नहीं है। समाज के सभी लोग चुप्पी साधे बैठे हैं, जैसे मानो आने वाले समय में बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमने श्रवण गुप्ता से बातचीत की। तो चलिए मेरे साथ लाइव बातचीत की और क्या कुछ कहा, जमीन का क्या पूरा मामला है, आइए आप उनसे खुद सुन लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। आज हमारे साथ श्रवण कुमार जी मौजूद हैं, जिन्होंने झारखंड राज्य में धर्मशाला बनाने के लिए जमीन दान की है। श्रवण जी, क्या कुछ कहना है आपका? धर्मशाला उस पर बनाने के लिए जमीन दान की है। जमीन हम दान स्वरूप पिताजी के नाम से 11 डिसमिल जमीन दान किया। अखिल भारतीय रौनियर वैश्य महासभा के एक अंग झारखंड रौनियर वैश्य महासभा के नाम से जमीन दान दिए हैं और झारखंड रौनियर वैश्य महासभा का ट्रस्ट बना हुआ है और ट्रस्ट के नाम से हम जमीन दे दिया। आपने ये जमीन दान की है और कौन संस्था आपके साथ जुड़कर इस कार्य में कदम से कदम मिलाकर आगे चल रही है? झारखंड रौनियर वैश्य महासभा पूरे झारखंड का ये है और पूरे झारखंड के लोग इसमें सहयोग देने के लिए बोले हैं और इसका कमेटी गठन, धर्मशाला निर्माण में एक कमेटी गठित कर दिया है और ये युवाओं का कमेटी दे दिए हैं ताकि धर्मशाला उन लोग पूर्ण रूप से निष्पक्ष रूप से
अच्छे ढंग से काम करे ताकि समाज में अच्छा मैसेज जाए। क्या आपने लिखित में ये अपनी जमीन दान की है? लिखित में जमीन हम ट्रस्ट के नाम से जमीन दान दे दिया, बाबूजी के नाम से। फिर जो धर्मशाला बनेगी उसका कार्य अभी कहाँ तक पहुंचा है? क्या कार्य शुरू हो चुका है धर्मशाला बनने का? अभी काम जोर तोर से लगा हुआ है। अभी रोड लेवल तक हो गया है। अन्य लोग भी क्या आपके साथ आ रहे हैं जो संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं? और किन राज्यों में जो आपकी वैश्य समाज से जुड़ी संस्था है, क्या आपका भरपूर सहयोग कर रही है इस कार्य में आकर? अभी लोग अभी सब जब शुरुआत किए हैं तो सभी तरह से फोन आया है। अभी दिल्ली से भी फोन आया था, आपके डिहरी से फोन आया था, कलकत्ता से फोन आया। सारे आदमी कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, आपके साथ हम हैं और आप अच्छे काम कर रहे हैं। ऐसे काम पूरे भारत में हर प्रदेश में होना चाहिए। हमने कहा कि जरूर बनाएंगे। हर प्रदेश में सबका सहयोग, सबका प्यार रहेगा तो जरूर बनेगा। आप जो धर्मशाला बना रहे हैं, प्रशासन की ओर से उसमें सहायता की गई है? आपने परमिशन ली है या कोई रोड़ा अटकाया गया है उसमें? ऐसी कोई खबरें? अभी तक कोई खबर वैसा नहीं है, सब ठीक है, कोई उसमें अच्छी नहीं है, कुछ किसी का अड़चन उसमें नहीं है। इस धर्मशाला को बनाने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या सोच के आपने जमीन दान की? इतना बड़ा स्टेप आपने उठाया है पूरे समाज के लिए। जब 2015 में झारखंड रोजगार वैश्य महासभा का हमको प्रदेश का नियुक्ति किया गया, उस समय लगा कि केवल माला और पद से नहीं चलता समाज के लिए कुछ करना होगा। उसी समय हमको लगा कि नहीं, रांची में धर्मशाला नहीं है, बड़े बड़े लोग तो हैं लेकिन धर्मशाला नहीं है, समाज के लिए कुछ करना होगा। इसीलिए अपने सोचा कि हम जमीन लेकर के साल 2 साल में जमीन लेकर के और समाज को हम पिताजी के नाम से एक वहां जमीन हम धर्मशाला के लिए देंगे और धर्मशाला बना करके पूरे भारत में एक इतिहास रचेंगे कि एक से एक दानवीर भारत में है और धर्मशाला बन रहा है। आपने जो जमीन दान की है, इसको देखकर समाज में अन्य लोगों के लिए आप एक प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग ऐसे कार्य में हाथ नहीं बटाते हैं या यूं कह लीजिए ऐसे कार्य करने से बचते हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए बोलना ये चाहते हैं, हम हर प्रदेश में जा करके और यहाँ के बारे में हम सब बताएंगे कि हमने झारखंड में अपनी ओर से हमने जमीन दान दे दिया। हॉस्टल के लिए भी हम लोग जमीन की खोज कर रहे हैं कि गरीब बच्चे आज 400 किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ नहीं पढ़ पाते हैं। गरीब बच्चे 10,000 रुपए लगा करके यहाँ गरीब बच्चे आगे नहीं पढ़ाई कर सकते हैं। उन लोग को हॉस्टल का हम व्यवस्था करेंगे रहने के लिए, ताकि वो बच्चा पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर, ओवरसीयर, डॉक्टर, IAS, IPS कम से कम बने ताकि समाज का नाम रोशन हो। अभी पूरे प्रदेश में जाएंगे। अब इसके बाद झारखंड के बाद मेरा दिल्ली में नंबर है। दिल्ली में हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से सभी लोग जुड़े हुए हैं और सबसे पहले अभी दिल्ली में धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। आप समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरे हैं। समाज के सभी लोग, आप समाज के लिए एक महत्वपूर्ण इंसान अब बन चुके हैं, क्योंकि आपने समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। ये आपके ही समाज के लिए नहीं, और भी समाज इसमें लाभान्वित होंगे। जी जी जी। वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण कुमार जी। तो देखा आपने सभी सवालों के जवाब श्रवण गुप्ता ने कितनी विनम्रता से दिए, जिसके बाद जो एक पक्ष है जो घोटाले की बात कर रहा था, शायद उसे थोड़ी अकल आ जाए। अब ये धर्मशाला कब तक बनकर तैयार होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब तक के लिए नमस्कार।